राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स उसका पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम भी ख़त्म कर दिया था। और ये ध्यान में रखे रहिए कि मिड पॉइंट का ज़्यादातर ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आएगा ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थ्योरम में दिया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन ट्राइंगल। ठीक, ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पैरेलल टू द अदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब कि ये वाला साइड। तो इसमें हम लोग को सिंपली क्या प्रूफ करना है, ये बहुत ही सिंपल है मिड पॉइंट थ्योरम से, बस उसका उल्टा ही है। जो उसके अंदर जो इसके अंदर गिवन है वो उसके अंदर प्रूफ करना है, और जो इसके अंदर गिवन है वो उसके अंदर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बस यहाँ पे सिंपल ए ई इज इक्वल टू ई सी दिखाना है, बस ए ई इज इक्वल टू ई सी, बस यही हम लोग को दिखाना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में वही कंस्ट्रक्शन आएगा, बी ए इज़ पैरेलल टू सी एफ और डी ई इज प्रोड्यूस टू ई एफ। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लिखने का मन करे तो लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग प्रूफ पे बढ़ते हैं। प्रूफ, तो यहाँ पर वी हैव क्या है कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल बी सी, ये हम लोग का पैरेलल है। और बी डी हम लोग का सी एफ के पैरेलल है, बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। अब बी डी हम लोग का सी एफ के, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी डी एफ सी इस पैरेललोग्राम। क्यों नहीं कह सकते, बी डी एफ सी इस पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के, क्योंकि हम लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं सी एफ इज पैरेलल टू बी डी। ठीक, और यहाँ पर हम लोग को गिवन दिया है कि बी डी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी बी इज इक्वल टू होगा, बी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, अब क्यों, क्योंकि डी इज मिड ऑफ पॉइंट ऑफ बी ए। यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं डी इज मिड ऑफ बी ए। अब इसके बाद हम लोग को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है इन ट्राइंगल, तभी तो हम लोग का ए ई इज इक्वल टू सी ई प्रूव होगा। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, सी ई एफ। पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ई डी इज इक्वल टू सी एफ ई, सी ई एफ, सी ई एफ एंगल, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ाई में थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है, सीरियस मत लीजिएगा। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ई सी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया है कि ए डी हम लोग का सी एफ के इक्वल है, ए डी हम लोग का सी एफ के इक्वल है, प्रूव्ड। ये हम लोग का हो गया। तो 3 पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। और हम लोग का किससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुआ, बाई एंगल, एंगल साइड से। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे सो बाई CP/CT हम लोग लिख सकते हैं कि AE हम लोग का इक्वल है EC के, और यहीं पे हम लोग का प्रूव होता है हैंस प्रूव्ड। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही कठिन, ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला थ्योरम है, लेकिन समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन लगातार लगाते रहेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद। और इसके क्वेश्चन को आप लगातार लगाते रहिए, लगातार लगाने से इसके थ्योरम का प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, और बहुत आसानी हो जाएगी आपको एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका ज़्यादातर क्वेश्चन ही आता है एग्ज़ाम में। थैंक यू।